स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास के दूसरे पद को पढ़ा था। आज हम लोग जो है सो तीसरे पद को पढ़ेंगे। इस तीसरे पद में भी जो है सो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति और कृष्ण के प्रति गोपियों का जो एकनिष्ठ विश्वास है, एक दृढ़ प्रेम है, उसको जो है सो बताया गया है। और शुरू करते हैं। पद जो है सो इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्ह कान्ह जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां जो हैं सो कहती हैं उद्धव को। उद्धव जो है सो निर्गुण ब्रह्म का संदेश, योग संदेश लेकर के आए हुए हैं गोपियों के पास। उन्हीं को यह जो है सो गोपियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कृष्ण जो है सो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो जीवन पर्यंत अपने पंजों से लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े हुए रहता है। उसे यह भय होता है कि वह अपना संतुलन खो नहीं दे और जमीन पर नहीं गिर जाए। वह वृक्ष की डाल के ऊपर भी बैठा हुआ रहता है, तब भी एक विशेष लकड़ी को वह जो है सो पकड़े हुए रहता है। तो वैसे ही ये गोपियां भी कहती हैं कि कृष्ण जो है सो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है, जिन्हें हम मन क्रम वचन से पकड़े हुए हैं। नंद नंदन और, नंद के नंद अर्थात पुत्र, उनको हमने अपने हृदय में बसा रखा है, हारिल की लकड़ी के समान। अर्थात हमारे लिए वही एकमात्र सहारा है। बड़े दृढ़ विश्वास के साथ हमने उनको अपने हृदय में पकड़ करके रखा है, अपने हृदय में समा करके रखा है, हारिल की लकड़ी के समान। दृढ़ करी पकड़ी, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ उन्हें हमने अपने हृदय में समा रखा है। ऐसा। जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्ह कान्ह जकरी। गोपियां कहती हैं कि जागना, सोना, यहां तक कि स्वप्न में भी, जागते तो जागते, सोते में भी, सोने के बाद यदि स्वप्न भी आवे तो बस वही कृष्ण की बात। कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण कृष्ण, यही जो है सो एकमात्र इनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं, तो अर्थात कृष्ण का ही स्वप्न भी ये जो है सो देखते हैं। उससे ज्यादा जो है सो ये नहीं देखते हैं, कृष्ण को ही अपने स्वप्नों में भी देखते हैं। इनके हृदय में, इनके कर्म में, इनके वचन में जो है सो श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं, ऐसा जो है सो कहते हैं कि कृष्ण को हमने उसी प्रकार पकड़ रखा है जैसे हारिल पक्षी जो है सो लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। पकड़ करके अपने हृदय में बसा रखा है कृष्ण को, और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ बसा रखा है कि वही एकमात्र जो है सो हमारा सहारा है। सहारा के रूप में हमने उनको पकड़ के रखा है, हृदय में बसा रखा है। हर समय बस उन्हीं का ध्यान रहता है, सोते जागते, मन कर्म वाणी, है ना, इस तरह से हम बस श्री कृष्ण का ही ध्यान लगाते रहते हैं। कहती हैं आगे गोपियां, सुनत जोग लागत है ऐसे हो ज्यों करुई ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। उद्धव को कहा कि आपका जो यह योग संदेश है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप जो बता रहे हैं, हमें जो उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को, उस ज्ञान को सुनने से ऐसा लगता है जैसे आप जो है सो हमें कड़वी ककड़ी का स्वाद चखा रहे हैं। कड़वी ककड़ी, ककड़ी से आप सभी परिचित होंगे। तो कहा कि उस कड़वी ककड़ी के समान जो है सो आपका यह योग संदेश
हम गोपियों को प्रतीत होता है। कहना कुल मिलाकर के ये है कि उस योग संदेश में इनको कोई रुचि नहीं है। वह योग संदेश जो है सो कड़वी ककड़ी के समान इनको गोपियों को प्रतीत होता है, ऐसा गोपियां कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। आगे कहती हैं, सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देख सुनी न करी। कहा इस योग संदेश के बारे में, कहा योग की बातें जो है उसके बारे में कहा। पहले कहा कि कड़वी ककड़ी के समान है आपका जो है योग संदेश जो है सो। अब आगे कहती हैं कि यह योग का जो संदेश है, जो योग की जो हमें आप शिक्षा दे रहे हैं, वह एक व्याधि के समान है, एक रोग के समान है। और एक ऐसा रोग जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, जिसको हमने कभी महसूस ही नहीं किया। इस तरह के रोग के समान जो है सो आपका यह लग रहा है हमें योग संदेश। मतलब यह योग संदेश जो है सो गोपियों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोग होगा। मानसिक पीड़ा होती है उससे, उनको योग के संदेश को सुनने से मानसिक पीड़ा सा अनुभव हो रहा है। आगे है, वह ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है, जिसको हमने कभी महसूस नहीं किया है, ऐसा रोग है आपका यह योग संदेश। आगे की पंक्ति है, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो हैं सो यह योग का संदेश आप उनको दीजिए। तिन्हि ले सौंपो, योग का संदेश आप उन्हें सौंपें या उन्हें इसका ज्ञान दें। जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ नहीं है, अर्थात जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन जो है सो अस्थिर है, ऐसे लोगों को अपने योग का संदेश दें, योग का ज्ञान दें। ऐसा जो है सो गोपियों ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, निष्ठावान हैं हम श्री कृष्ण के प्रति, हमारी निष्ठा केवल श्री कृष्ण में है, उसके अलावे हमें और कुछ भी भाता नहीं है। आपका यह योग संदेश जो है सो हमें रोग के समान प्रतीत होता है, कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। इसलिए आपका यह योग संदेश हमारे किसी काम के नहीं है। जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकते रहता है इधर उधर, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ऐसे लोगों को आप यह योग का संदेश दें। उनके लिए आपका यह योग संदेश ठीक होगा। हमारे लिए तो यह कड़वी ककड़ी के समान है, हमारे लिए तो यह जो है सो रोग के समान है, क्योंकि हमने सोते जागते स्वप्न में भी अपने मन, कर्म और वचन से बस श्री कृष्ण को ही जपा है। श्री कृष्ण को ही हारिल की लकड़ी के समान हमने अपने हृदय में बसा रखा है। नंद के पुत्र, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। इसलिए आपका यह योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। गोपियों का जो है सो कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, एकनिष्ठ भक्ति है, वह जो है सो इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है गोपियों के द्वारा। उनके लिए जो है, गोपियों के लिए एकमात्र आश्रय अर्थात सहारा श्री कृष्ण ही है। इसीलिए कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सहारा के रूप में अपने हृदय में हमने बस श्री कृष्ण को ही बिठा रखा है, उसके अलावे और किसी भी के लिए वहां पर जो है सो जगह नहीं है, स्थान नहीं है। हम आपके योग संदेश को
धारण नहीं कर सकते हैं अपने हृदय में, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण को हमने समा रखा है, ऐसा गोपियां कहती हैं। आपका यह योग संदेश जो है सो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। आपका यह योग संदेश जो है तो किसी भी स्थिति में हमारे लिए स्वीकार करने के योग्य नहीं है, हमारे लिए स्वीकार करने के योग्य जो है सो नहीं है आपका यह योग संदेश, ऐसा जो है सो कहा गोपियों ने कहा। हारिल की लकड़ी, हारिल जो है यह मृत्यु के बाद ही उस लकड़ी को छोड़ता है। हारिल पक्षी जो है सो मृत्यु के बाद ही उस लकड़ी को अपने पंजे से छोड़ता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए गोपी भी जो है सो ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। कृष्ण प्रेम को यहाँ पर जो है सो हारिल की लकड़ी की संज्ञा दी गई है। गोपियों के जीवन का आधार जो है वह एकमात्र श्री कृष्ण ही है, उसके अलावे और कुछ भी नहीं है। निर्गुण भक्ति ज्ञान योग का जो संदेश दिया गोपियों को उद्धव ने, वह जो है सो गोपियों ने से उसे स्वीकारा नहीं। उसके बारे में गोपियों ने कह दिया कि आप यह योग संदेश या निर्गुण भक्ति का संदेश जो है तो ऐसे लोगों को दें जिनका मन जो है सो स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन जो है सो चंचल रहता है, जिनका मन इधर उधर भटकते रहता है, ऐसे लोगों को जो है सो देने के लिए कहा। गोपियों ने कहा कि हम तो एकनिष्ठ हैं श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए आपका यह योग संदेश जो है सो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमारे हृदय में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, हमारे मन में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए कि हमने आश्रय के रूप में, सहारा के रूप में, इस जीवन के आश्रय के रूप में, सहारा के रूप में एकमात्र श्री कृष्ण को ही बसा रखा है, ऐसा जो है सो कहती हैं गोपियां। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि आपका वीडियो लगातार आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।